स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है ड्रीम्स ऑफ सर्जरी, जो कि लिखा है जेम्स हैरियट ने। ओके, ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पेट पसंद है? अगर हाँ, तो कौन सा पेट आप पसंद करते हो? अगर मम्मी ने परमिशन दे दी तो आप कौन सा पेट अपने घर पर लाओगे? ठीक है, क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछा? बिकॉज ये स्टोरी जो है वो बेस्ड है एक पेट के ऊपर। ओके, तो ये स्टोरी जो है उसमें दो कैरेक्टर है। एक फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है ट्रिकी, जो कि एक छोटा सा डॉग है जिसे उसकी जो मिस्ट्रेस है उसने ज्यादा पैम्पर किया हुआ है और ओवरफीड किया हुआ है। और यानी अब पता चल ही गया होगा दूसरा कैरेक्टर कौन है। यस, ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पैम्फ्री। ठीक है, ये दोनों ही कैरेक्टर मेन है और जो थर्ड कैरेक्टर है वो हमारे नरेटर खुद है, जेम्स हैरियट। ओके, तो ये तीनों कैरेक्टर के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो मेन फोकस किस पे किया गया है? ट्रिकी पे। ठीक है, ट्रिकी का जो स्पेलिंग है वो भी थोड़ा बहुत ट्रिकी टाइप का है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी जो है वो छोटा सा मस्त अच्छा सा पेट डॉग, वो मिसेस पैम्फ्री का बहुत ही लाडला है। अब आप बताओ, अगर कोई भी जो पर्सन है वो या फिर एनिमल किसी का भी लाडला हो तो यानी ये बात जाहिर है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे ज्यादा प्यार उभर के दिखता है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने घर में सबसे लाडली हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसी हेल्दी हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो ट्रिकी है वो भी मिसेस पैम्फ्री का लाडला था और उसी की वजह से उसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता था। मिसेस पैम्फ्री जो है वो ये ट्रिकी की हर डिमांड फुलफिल करती थी। अब ट्रिकी का भी डिमांड कर सकता है? नहीं कर सकता ना, फिर भी वो ऐसा बताती है कि वो ट्रिकी की हर डिमांड फुलफिल करती थी। अब ये क्या करती है, मिसेस पैम्फ्री जो खाने की शौकीन है वो ट्रिकी के नाम पे खुद भी खाती थी और ट्रिकी को भी खिलाती थी। जब ये डॉग उनके घर पर आया तब वो बहुत ही पतला था। ठीक है, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मालन्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। तो इसी की वजह से मिसेस पैम्फ्री ने उसे बहुत कुछ खिलाना स्टार्ट किया। ओके, जाहिर सी बात है ये जो ट्रिकी है वो उनके लिए एक बच्चे के समान था। अब मदर तो केयर करेगी बच्चों की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसे मिल्क और मार्च और कॉड लिवर ऑयल है वो दिया जिसकी वजह से उसे प्रोटीन मिले। फिर बॉल ऑफ हॉर्लिक्स दिया। ठीक है, हॉर्लिक्स से पता है ना क्या होता है? हाँ, बच्चे की हाइट बढ़ती है, उसी हिसाब से उसे हॉर्लिक्स वाला दूध भी पिलाया। साथ में उसे क्रीम केक्स देती थी, फिर चॉकलेट्स, एग्स, बंडल मीन्स बहुत सारे एग्स। ठीक है, और साथ में उसे वाइन भी पिलाती थी। ये है ट्रिकी का डाइट। इतना सब कुछ खाने पीने के बाद ट्रिकी की हालत कैसी हो गई थी? ब्लोटेड सॉसेज जैसी। यानी कि आपको पता है एक सोफा जिसके छोटे छोटे ऐसे पैर दिखते हैं ना, कोई भी सोफा ले लो, आप अज्यूम करो कि आपके घर पे एक सोफा है जिसके 4 पैर ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, बस ये ट्रिकी सेम वैसा दिखता था। शायद आपने अज्यूम कर लिया होगा, ऐसी ट्रिकी आपको दिखेगी। अब ये लोग जो है वो वॉक के लिए जा रहे थे। ठीक है, तब वॉक पर जाते टाइम हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है वो एंट्री लेता है, यानी कि कौन? जेम्स हैरियट। अब ये जेम्स हैरियट जो है एक वेटरनिटी डॉक्टर है। अब इसमें क्या होता है, जिसका जो प्रोफेशन होता है ना उसे वो चीजें दिख जाती है। सपोज कि अगर कोई टीचर है तो उसके सामने अगर आप बात करोगे तो ग्रामर में मिस्टेक है तो वो ग्रामर की मिस्टेक पकड़ लेगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर कोई सुनार है तो वो अगर कोई गोल्ड की चीज देखता है तो उसमें ऑब्जर्व करेगा कि ये कौन सी वेराइटी उसने मतलब लाई है। ठीक है, उसी हिसाब से ये वेटरनिटी डॉक्टर ने इस एनिमल में जो डिसीज था उसे पहचान लिया। तो वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है उसे मिसेस पैम्फ्री को बोलता है कि ये जो ट्रिकी है ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे डिसीज हो जाएगा और ये जल्द ही मर जाएगा, उसे जरूरत है एक सर्जरी की या। ठीक है, तब मिसेस पैम्फ्री बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक हेल्दी डॉग है और ज्यादातर ना
लेडीज के साथ ज्यादा ऐसे बातचीत करने में क्या होता है कि वो कभी अपनी बात मानने ही नहीं देती, ठीक है। आई मीन आप जो कुछ बोल रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे हैरियट ने बोला कि ये डिसीज है उसको, पर मिसेस पेम्फ्री ने उसे बता दिया कि आप गलत हो, मेरा जो डॉग है वो तो हेल्दी है। तब उसे बताया कि आप जो डाइट दे रहे हो जिसकी वजह से इसकी बॉडी ऐसी हो गई है, ये फैटी हो गया, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। पर मिसेस पेम्फ्री तो मानी नहीं। फिर उसने बोला ठीक है, आप अगर डाइट कम नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, उसे ज्यादा एक्सरसाइज करवाइए। तो अब उसके पास वो भी एक्सक्यूज था कि अगर उसने एक्सरसाइज करवाई तो क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ देखिए, मिसेस पेम्फ्री ने अपने पास जितने कपड़े थे उस हिसाब से ही उनके डॉग के लिए भी एक पूरा कपबोर्ड भर के कपड़े सिलाए हुए थे। यानी कि विंटर के लिए, कोल्ड डेज के लिए कोट्स बनाए हुए थे और रेन कोट्स भी बनाए थे वेट डेज के लिए। अब इसके ऊपर से आप अज्यूम कर सकते हो कि मिसेस पेम्फ्री जो है वो कितनी रिच थी, ठीक है। उसने अपने कपड़े भी उतने सिलाए और साथ साथ में उसके डॉग के भी। अब वो क्या एक्सक्यूज दे रही है कि इतने सारे कपड़े जो है अगर ट्रिकी स्लिम हो गया तो ये सारे कपड़े वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए वो उसे एक्सरसाइज नहीं करवाती। हम भी ऐसे एक्सक्यूज देते हैं ना, हाँ मैं भी देती हूँ कभी कभी कि हाँ मेरे कपड़े जो है वो फिर लूज पड़ने लगेंगे इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करती। ओके, तो ये मतलब हैरियट जो है वो जानते थे कि अब ऐसा बोलने के बाद उनके साथ आगे आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो ट्रिकी को आना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने इलाज के लिए। मिस्टर हैरियट जो है वो तो फिर वहां से चले गए। अब मिसेस पेम्फ्री जो है अपने रूटीन में चल रही थी, ट्रिकी को बहुत सारी चीजें देती रहती थी, खाने की पीने की। ये सब लोग तो मतलब ऐसे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं जैसे कि सारे रिच पर्सन एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया जिस दिन ट्रिकी जो है उसने अपना फेवरेट फूड नहीं खाया, ना ही वो खेलता था, बातें मीन्स ऐसे अपने जो है मिस्ट्रेस उसके साथ खेलने में भी इंटरेस्टेड नहीं था, ना ही वो वॉक के लिए इंटरेस्टेड था और जमीन पर पड़ा रहता था। तब जाके अब मिसेस पेम्फ्री को चिंता होने लगी और उसे तुरंत ही क्या याद आया, ये जेम्स हैरियट की बात। तो फिर उन्होंने हैरियट जो है उनको कॉल लगाया और उनसे बात की, बताते हुए उन्होंने बोला कि ये जो ट्रिकी है वो बहुत दिनों से क्या कर रहा है, कुछ खाता पीता नहीं है, उसकी फेवरेट डिश जो है उसे भी नहीं खाता, ना ही वो वॉक के लिए आना चाहता है, या फिर वो अपने टॉयज के साथ भी नहीं खेल रहा। और एक बार तो ऐसा हो गया कि उसने वॉमिटिंग भी कर दी। तो अब मैं क्या करूं। मिस्टर हैरियट तो समझ गए कि अब ट्रिकी को सर्जरी की जरूरत है, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप टेंशन ना लीजिए, उसे ट्रिकी को फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट ठीक है, फोर्थ नहीं फोर्टनाइट यानी कि 2 वीक्स, उन्होंने बोला कि 2 वीक्स के लिए उसे मेरे यहाँ पर हॉस्पिटल में भेज दीजिए, ठीक है। पहले तो ये मिसेस पेम्फ्री रेडी नहीं हुई क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था कि वो उनका डॉगी जो है उनसे दूर हो, पर अब उसकी हेल्थ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उन्होंने फिर अग्री किया और एम्बुलेंस बुलाई जिसमें ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब जब ये हॉस्पिटल जा रहा था तब कोई भी मदर अपने बच्चे को कहीं पर भी भेजती है, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपने पिकनिक का, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पिकनिक पे जाता है तो मम्मा एक बैग रेडी करके देगी, ठीक है, जिसमें नाश्ता पानी और कुछ जरूरी चीजें रख कर देती है। उसी तरह से ट्रिकी जब हॉस्पिटल जा रहा था तो मिसेस पेम्फ्री ने कितनी चीजें उसके साथ भेजी है। तो फर्स्ट था उसका डे बेड, यानी पूरे दिन के दौरान उसका बेड अलग रहता था, नाइट के दौरान वो सोने के लिए अलग बेड यूज करता था। उसके फेवरेट कुशंस थे, कुशंस एक नहीं बहुत सारे, उसके बहुत सारे टॉयज, रबर रिंग्स जिसे वो च्यू करता रहता था, ब्रेकफास्ट के लिए अलग से बॉल था उसके पास, लंच का अलग बॉल था, और ये सुपर बॉल जिसमें उसे ये चीज केक है, चॉकलेट्स है या फिर वाइन, वो सारी चीजें सर्व की जाती थी। तो ये सारी चीजें उसके साथ उन्होंने भेज दी एम्बुलेंस में ही कि ट्रिकी इसके बिना तो रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब हॉस्पिटल जब वो पहुंचे तो मिस्टर हैरियट ये सारी चीजें देखकर हंसने लगे कि ये आया है हॉस्पिटल और उसकी जो है मिस्ट्रेस, उन्होंने ये सारी चीजें
उसको दी है, पर वो केयर करती थी ना अपने डॉग की, इसीलिए उन्होंने दी है। अब मिस्टर हैरियट ने उसे बाकी जो डॉग्स थे उसके साथ रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई, उस टाइम पर ट्रिकी को तो कभी ऐसी आदत थी नहीं कि उसे फूड ढूंढने के लिए जाना पड़े, क्योंकि मिसेस पेम्फ्री तो उसे हमेशा इस तरह से बहुत सारा फूड दे देती थी। अब क्या हुआ, मॉर्निंग में जितने भी डॉग्स थे, उन 9 डॉग्स अराउंड थे, तो उन सब के बीच में सिर्फ 3 बॉल थे, ठीक है। अब इस 3 बॉल में वो फूड सर्व करते थे, ब्रेकफास्ट सर्व करते थे, जिसमें जिसके जो दौड़ के पहले गया, जिसने खा लिया उतना उसके भाग में उसके लिए आ गया, ठीक है। अब इस तरह से उसने देखा, तो ये ट्रिकी जो है उसने तो कभी ऐसा किया नहीं था, तो वो तो आराम से बैठा के उसके बॉल में अभी कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट सर्व होगा, पर ये तो वहां का रूल था कि किसी को इंडिविजुअल सर्व नहीं करना, तो ट्रिकी को उस दिन ब्रेकफास्ट नहीं मिला। ऐसे 2-3 दिन गए जब ट्रिकी को कुछ भी ऐसे खाने को नहीं मिला, ठीक है। पर ट्रिकी जो है ऑलरेडी इतना सब कुछ ठूस ठूस के बैठा था, उसे अभी भूख नहीं थी कि वो उतना खा सके, वो सरवाइव कर सकता था। अब 3-4 दिनों के बाद क्या हुआ, बाकी डॉग्स जो है वो गार्डन में खेला करते थे, पर ट्रिकी जो इतना मोटा सा था वो तो हिल भी नहीं पा रहा था, तो बाकी डॉग के साथ तो कैसे खेलेगा। और बाकी डॉग्स तो कैसे थे, एकदम एक्टिव, जो यहाँ वहाँ कूदते रहते थे, ठीक है। फिर ट्रिकी धीरे 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 उन डॉग्स के साथ क्या हो गया, फ्रेंडली हो गया, और उसने भी फिर स्टार्ट किया अपने फूड के लिए फाइट करना। जैसे उनका फूड जो है वो बॉल में सर्व होता था, ट्रिकी दौड़ के जाता था और फिर फूड ले लेता था, पर जब तक वो पहुंचता तब तक बॉल में थोड़ा बहुत ही बचा रह जाता था, बाकी लोगों ने जो खाया उसका बचा कुचा पोर्शन, तो वो उसे से फ्लिक करके उसमें अपना पेट भर लेता था, ठीक है। फिर अब बाकी के डॉग के साथ जब उसकी फ्रेंडशिप हुई, तो वो डॉग्स जो है हॉस्पिटल के पीछे एक पोर्शन था, यानी कि स्टोर रूम टाइप, जहां पर रैट्स थे, चूहे पकड़ने, ठीक है। तो वो बाकी के लोग चूहे, बाकी के डॉग्स वहां चूहे पकड़ने जाते थे, तो ट्रिकी भी वहां गया और उसने भी ट्राई किया कि वो रैट को पकड़ सके। उस हिसाब से फिर ये सारे डॉग्स जो है वो एक्टिव रहने लगे, खेलने लगे, और ट्रिकी जो है धीरे 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 एक्टिव होता गया, और उसकी जो लेजीनेस थी वो कम होती गई। अब लेजीनेस कम होने की वजह से और एक्टिवनेस आने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आने लगे। जो ट्रिकी पहले इतना मोटा हुआ करता था, अब वो धीरे 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 क्या हो रहा है, 0 साइज फिगर वाला, ठीक है। और उसके मसल्स भी ये बाहर आ रहे हैं, और उसके जो छोटे छोटे 4 पैर थे ना, वो अब बड़े बड़े दिखने लगे, ठीक है। अब वो बन गया एकदम हैंडसम डॉग। और ये बात जो है मिस्टर हैरियट ने उसकी मिस्ट्रेस को बताई, क्योंकि वो तो चिंता के मारे बेचारी आधी हो गई थी कि उसका डॉग कैसा होता होगा। अब उसके डॉग की ऐसी हालत उन्होंने देखी, मतलब सुना कि भाई वो डॉग जो है वो रिकवर हो रहा है, इसीलिए उन्हें क्या किया कि डजन्स ऑफ एग्स, ठीक है, 12 अंडे उसने भेजे, और साथ में एक वाइन की बॉटल, क्योंकि ट्रिकी जो है वो स्लिम हो रहा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि ट्रिकी को अब न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो उन्होंने ऐसे डजन ऑफ एग्स और वाइन की बॉटल भेज दी। पर क्या ये मिस्टर हैरियट उसे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वो मोटा हो रहा था। तो वहां पर जो लोग काम कर रहे थे उन्हें तो मतलब जलसे हो गए, वो जो एग्स ट्रिकी के लिए आए थे और जो वाइन आती थी वो सारे कौन ले जाते थे, वहां काम करने वाले लोग, ठीक है, और वो लोग एंजॉय करते थे। अब उनके ट्रिकी के फोर्टनाइट जो है वो खत्म हो गए, यानी कि 2 वीक्स खत्म हो गए। तब जाके ये मिसेस पेम्फ्री जो है उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि आज आप आकर अपने ट्रिकी को ले जा सकते हैं। जैसे ही मिसेस पेम्फ्री ने ये फोन पर सुना, वो भागी दौड़ी चली आई, नहीं चली नहीं आई, मतलब वो गाड़ी में आई थी, अब रीच है तो गाड़ी में ही आएंगी ना, तो वो आती है, वहां पर कार पार्क करती है, और जो उनका ड्राइवर है वो कार का दरवाजा खोलता है। तब मिस्टर हैरियट को वहां से एक फिगर दिखती है मिसेस पेम्फ्री जैसी, और तुरंत ही वो मिस्टर हैरियट पेम्फ्री के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ट्रिकी जो है वो अब एकदम सही हो गया है। मिसेस पेम्फ्री जो है वो गाड़ी से उतरने का ट्राई करती है, तब उन्हें बोलते हैं मिस्टर हैरियट कि नहीं आप यहीं बैठिए, मैं वहां से लेकर आता हूँ
ट्रिकी को। और ट्रिकी जो है हॉस्पिटल के बैकयार्ड में सब बाकी डॉग्स के साथ खेल रहा था और उतने में मिस्टर हैरियट वहां से जाकर लेकर आते हैं। ट्रिकी जब उनके साथ आता है तो मिसेस पेम्फ्री तो ये क्या हो गया ऐसे देख रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैसा ट्रिकी छोड़ा था, ऐसा मोटा सा, और अब जो ट्रिकी सामने आ रहा था वो कैसा था, एकदम माचो मैन की तरह, यानी कि उसके मतलब मसल्स आ गए थे और एकदम अच्छा दिख रहा था, हैंडसम डॉगी बन गया था। और जैसे ही उसने देखा कि मिसेस पेम्फ्री सामने है तो वो दौड़कर ही सीधा उसकी गोद में चला गया। और 14 दिनों के बाद मिला है, 14 डेज के बाद, इसीलिए वो अपने मिस्ट्रेस जो है उसे प्यार करने लगा और उसे लिक करने लगा और बोलने मीन्स ऐसे एक्सप्रेस कर रहा था कि उसने कितना मिस किया है। ट्रिकी गाड़ी में जब बैठा उसके बाद वहां के जो लोग थे उन्होंने मतलब जो सर्वेंट्स उन्होंने क्या किया कि ये ट्रिकी के साथ उन्होंने जो इतनी सारी चीजें भेजी थी वो सारी उन्हें रिटर्न की, जिसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो वैसे की वैसी पैक चीजें उन्होंने वापस कर दी। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो लोग जा रहे थे, तब मिसेस पेम्फ्री जो है वो विंडो से बाहर अपना मुंह निकालते हुए ऐसे बोल रहे हैं मिस्टर हैरियट को, थैंक यू कि आपने ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो है की। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी यानी सक्सेसफुल सर्जरी, और वो उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहेंगे। ओके, तो जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।